इस क्लास में हम 9th की मैथ्स के चैप्टर 1 पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके जो कुल लर्निंग आउटकम्स हैं, सबसे पहला जो इसका लर्निंग आउटकम्स है संख्या पद्धति की अवधारणा, और जिसमें हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुख्य रूप से इसके जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, इसको देखना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हमने कोर्स दे दिए हैं पहले। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और साथ में परिमेय संख्या। तो अब हम जो प्रश्न करेंगे वो पूरी तरह परिमेय संख्याओं पर आधारित होंगे। तो चलिए आइए प्रश्न हल करना शुरू करें। प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुल 4 प्रश्न हैं, तो एक एक करके सभी को करते हैं। बड़े आसान प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें देखते हैं, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला क्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और दूसरा प्रश्न है, क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है ना, उसी के आधार पे क्या हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बारे में इसके पहले के वीडियोस में हमने इसके बारे में बात की है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका जो इस प्रश्न का जो पहला हिस्सा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या कहेंगे, जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी पूर्णांक को जब हम परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम कैसा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक पूर्णांक 5 है, इसको यदि हम, ये पूर्णांक है, लेकिन यदि हमको उसको परिमेय संख्या में बदलना हो तो क्या करते हैं, इसके हर में हम 1 लिख देते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं जितने भी पूर्णांक होते हैं, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे 0 हो, यदि 0 का भी हमें परिमेय संख्या में इसको बदलना हो तो कैसे बदलते हैं, 0/1। तो इस तरह हम 0 को भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वही होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0 को, और 0 को हम इन रूपों में लिख सकते हैं। तो इसके बाद 0 एक परिमेय संख्या है, पहला जो इसका हिस्सा था, इसमें तो सिर्फ ये पूछा है क्या होता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो हमने कहा हाँ, बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद जो आधा प्रश्न है इसका, इसके लिए हमें डिटेल लिखना है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q बराबर नहीं हो 0 को है, जी हाँ। तो इसके लिए डिटेल में हम जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल जो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है ना, वैसे ही लिख दें। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वही होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0 के हो, और 0 को हम इन रूपों में लिख सकते हैं। हालांकि इन सभी का मान या तुल्य भिन्न 0 ही होता है, जैसे कि 0/1 लिख सकते हैं, 0/2, 0/7। भाई अब हर में आप कुछ भी लिखें ना। अब 0 को अपने परिमेय संख्या में बदलना एक अलग मैटर है। 0 जो पूर्णांक है उसको यदि हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट करें तो 0/1 होगा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन यदि इसे हम 0/2 लिखें, 0/7 लिखें, तो ओवरऑल इन सभी का मान क्या होगा, सभी का मान 0 ही होगा। तो इस तरह 0 एक परिमेय संख्या है और हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस इतना सा ही हमें इसमें लिखना था। चलिए अब आगे बढ़ें, अगला प्रश्न करें। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या है, 3 और 4, अब इनके बीच में क्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 3 और 4 क्या है, ये किस रूप में लिखी गई है, किस तरह की संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है। इसके बाद पूर्ण संख्या भी है। पूर्णांक संख्या, जी हाँ, पूर्णांक संख्या भी है। लेकिन इसके बाद परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या इस रूप में नहीं लिखी जाती है। परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, इसको अंश और हर के रूप में लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो फिलहाल ये जो 3 और 4 हैं ये पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक संख्या है। और यदि हमें इन्हें समतुल्य परिमेय भिन्न बनाना हो तो कैसे लिखेंगे, कैसे इसको P/Q के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 3 को हम कन्वर्ट करेंगे 3/1 के रूप में, और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 के रूप में। यद्यपि 3 का मान 3/1 के ही बराबर होता है, 4 का मान 4/1 के ही बराबर होता है, लेकिन जो 3/4 लिखा हुआ है ये पूर्णांक संख्याओं के रूप में लिखा है, और ये जो 3/1 और 4/1 लिखा है ये परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा है। तो हमने इसको थोड़ा सा डिटेल लिख दिया है। अब इत्मीनान से इस पूरे के पूरे कंटेंट को पढ़ सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। इनके बीच 6 परिमेय संख्या याद करनी है, अतः परंपरागत तरीके से हम 6 धन 1 बराबर 7 के समान हर वाले ये दोनों भिन्नों को अन्य समतुल्य भिन्नों में बदलेंगे और इनके बीच 6 भिन्न आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय कभी कभी संदेह पैदा हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि किसमें एक जोड़ें। इसके लिए सीधे सीधे जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उनसे बड़ी आधार संख्या जैसे 10, 20, 30 जैसे हर वाली समतुल्य भिन्न बना लीजिए, तब ऐसे प्रश्नों में संदेह खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे।
तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले एग्जाम्पल में भी हमने इस तरह के प्रश्न किए थे। उसमें क्या था, वहाँ पर हमने बिल्कुल आसान तरीके से दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी पूछी गई थी ना उतनी परिमेय संख्या हमने निकाले थे। अब हम इतना तो अच्छी तरह जानते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या होती हैं, बताएं आप। जी हाँ, अनेक होती हैं, कई होती हैं। तो यहाँ पूछा कितना है, यानी 3/4, माफ कीजिए 3 और 4 ये पूर्णांक संख्या है, इनको हमने परिमेय में कन्वर्ट कर दिया, 3/1 और 4/1। तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, अनेक होगी। लेकिन पूछा कितना है, सिर्फ 6 पूछे हैं, तो वही 6 तो हमें निकालना है। तो चलिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिटेल में लिखा है आपके ये सुविधा के लिए कि आप अच्छी तरह इस प्रश्न को समझ सकें। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अतः 6 धन 1 बराबर 7 के बजाय सीधे सीधे 10 के हर वाली समतुल्य भिन्नों में बदलते हैं। तो हालांकि यहाँ पर हम कम से कम 6 धन 1 बराबर 7 हर हो, और यदि हमें 3/1 का समतुल्य भिन्न ऐसी बनाना हो जिसके हर में 7 हो, तो अंश में भी यदि हम इसमें किसी संख्या का गुणा करेंगे, तो यदि ट्रेडिशनल तरीके से करें जैसा कि हमारे स्कूल में कहा जाता है या फिर क्लासरूम, कई टीचर्स इस बारे में बात करते हैं और ये ऐसा किया भी जाता है कि 7/7 कम से कम 7/7 का इसमें गुणा करना होगा। अर्थात 3/1 को कम से कम इस रूप में बदलना होगा जिसके हर में कम से कम 7 हो। लेकिन ज़्यादा हो जाए तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई 6 ही पूछा है ना, तो 6 से ज़्यादा यदि आप निकाल लेते हो तो क्या फर्क पड़ता है, उसमें से कोई भी 6 उठाकर रख दीजिए। तो ये वाली जो समस्या है कि भाई किस में एक जोड़ें, 6 में एक जोड़ें, 6 पूछा है इसलिए 6 में एक जोड़ें, तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है, 3 में एक जोड़ें, 4 में एक जोड़ें, क्या करें। तो भैया आप कुछ मत सोचिए, 6 पूछी है ना, तो 6 से आप राउंड फिगर आगे बढ़ जाइए और सीधे सीधे उसको 10 कर दीजिए। 10, अब 10 निकाल दीजिए, यानी क्या करेंगे 10/10 का गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 30/10। इसी तरह 4/1 में भी 10/10 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 40/10। अब हमें क्या करना है, अब हमें 30/10 और 40/10, हमने जो वास्तविक ये जो परिमेय संख्या थी यानी 3/1 को 30/10 के रूप में ये तुल्य भिन्न है, इसी तरह 4/1 और 40/10 ये भी तुल्य भिन्न है। तो अब हमें 3/1 और 4/1 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30/10 और 40/10 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, ढेर सारी होंगी। अब आप कंटिन्यूशन में इसको लिख दीजिए, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10, और इसके सबसे शुरू में क्या होगा 30/10, सबसे लास्ट में क्या होगा 40/10। तो बस ये सिंपल बिल्कुल तरीका है। अब ये फ्रैक्शन यानी जो नंबर लाइन पर हमने किसी वीडियो में बात की है, तो वहाँ भी आप देख लेंगे कि भाई वाकई में ऐसा क्यों होता है। ये लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है, तो आप इसमें से कोई भी 6 परिमेय संख्या उठाकर आप रख दीजिए, इसे कोई भी गलत नहीं करेगा। तो है ना बड़ा आसान। तो बस ये तरीका हमें अपनाना है। अब हालांकि इतना सारा आपको एग्जाम में नहीं लेना है, बस आवश्यक चीज़ें पर लिख देनी है। चलिए अगला प्रश्न करें, प्रश्न तीसरा। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, कौन सी संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछे थे, पूर्णांक संख्या थी। हमने उसको क्या किया, परिमेय संख्या में कन्वर्ट किया था। लेकिन ऑलरेडी इस प्रश्न में क्या है, परिमेय संख्या पहले से दी हुई है और हमें इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है, 5। तो कम से कम जब हम 3/5 का तुल्य भिन्न बनाएंगे तो कम से कम कितने का गुणा करेंगे और कितने का भाग करेंगे। भाई 5 निकालनी है, उससे 1 ज़्यादा यानी 5/1। तो ये समस्या का आप छोड़ दीजिए, क्या करें 5 निकालनी है ना, तो आगे इसका आधार संख्या क्या होगी 5 की, राउंड फिगर में 10 होगा ना, तो 10/10 का गुणा कर दीजिए 3/5 में, तो ये 30/50 हो जाएगा। और जो दूसरी परिमेय संख्या है इसमें भी 10/10 का गुणा कर दीजिए, तो ये 40/50 हो जाएगा। इस तरह 3/5 का तुल्य भिन्न क्या हो गया 30/50, और 4/5 का तुल्य भिन्न क्या हो गया 40/50। तो इस तरह 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या क्या होगी, यानी कि 30/50 और 40/50 के बीच की परिमेय संख्या है, आप लिख दीजिए, क्योंकि ये तो तुल्य भिन्न नहीं है ना। तो इस तरह इतनी सारी परिमेय संख्या हो गई। अब इसमें से आप कोई भी 5 लिख दीजिए। भाई इस तरह का प्रश्न करना ज़्यादा आसान है, या फिर ये इस तरह करना कि 5 परिमेय संख्या पूछी है तो उसमें 5 धन 1 बराबर 6, तो 6/6 का गुणा करें दोनों परिमेय संख्याओं में। भाई ये ज़्यादा आसान है। तो चलिए ठीक है, आप किसी भी तरीके से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बात समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे करें अगला प्रश्न। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। अब कुछ स्टेटमेंट है, कुछ कथन है, हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य। सबसे पहला कथन देखते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसके लिए आपको क्या जानकारी होना बहुत जरूरी है, बताइए जरा। आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, और ये भी पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है, 1 से 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी।
और पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें शून्य से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 डैश। अब ये बताइए जितनी प्राकृत संख्या है वो सभी की सभी पूर्ण संख्या में सम्मिलित है ना, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में है क्या, नहीं। हाँ, 1 से लेकर आगे तक की तो है, लेकिन 0 जो है पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या में नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्या नहीं होती है। अर्थात पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं समाहित होती हैं। अब नंबर लाइन भी देख लीजिए, इससे भी समझ लेते हैं कि नंबर लाइन में जो संख्या रेखा है ना, इसमें प्राकृत संख्या यहाँ से है, ये वाली हमने जो ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है, और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 से डैश डैश डैश, ये सबके सब किस में शामिल है, पूर्ण संख्या में शामिल है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। तो ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखें। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है अथवा नहीं होती है, इसके लिए हमें पूर्ण संख्या की भी जानकारी होनी चाहिए और पूर्णांक संख्याओं की भी जानकारी होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या क्या होती है देखें पहले, ये 0 से शुरू होती है, हमने पहले भी देखा था, 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। और पूर्णांक क्या होती है, हाँ अब पूर्णांक, इसमें सेंटर पॉइंट पर हम क्या लिखते हैं, 0, और दाहिनी ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, ये अनंत से लेकर लगातार आती हैं। तो ये तो बहुत सारी होती हैं, पूर्णांक संख्या बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम जब इसे लिखते हैं तो इसी तरह लिखा जाता है, पूर्णांक संख्या को इसी तरह लिखा जाता है, ये हमेशा हमें याद रखना है। और नंबर लाइन जो हम बनाते हैं ना, इसमें भी तो ऐसे ही करते हैं, 0 उसमें नेसेसरीली हम लिखते ही हैं, बाईं ओर ऋणात्मक लिखते हैं, दाहिनी ओर धनात्मक लिखते हैं। तो प्रश्न क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक यानी प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है सब के सब पूर्ण संख्या में शामिल हैं क्या, नहीं। जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, ये पूर्णांक में है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या यानी ऋण 3 ऋण 2 के पूर्ण संख्या में शामिल है। बस ये नंबर लाइन से भी आप समझ लीजिए, बड़ा आसान है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होता, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। अब सोचकर देखिए, इसको उल्टा कर दें, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी ऊपर जो पूर्ण संख्या है यह सभी की सभी क्या पूर्णांक में शामिल है, जी हाँ बिल्कुल है। तो यदि ये उल्टा होता तो कथन सही होता। तो इस तरह ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर हमें 2 तरह की संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या और एक पूर्ण संख्या। ये भी असत्य है, तो असत्य एकदम से हमने लिख दिया, लेकिन चलिए पहले कारण देख लें। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को पूर्ण संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। शुरुआत कैसे, परिमेय संख्या से। जितनी भी परिमेय संख्या होती है सभी पूर्ण संख्या होती है, नहीं। चलिए यहाँ पर हम कुछ परिमेय संख्या लिखे हैं यहाँ पर, जैसे 5/1। 5/1 यह परिमेय संख्या पूर्ण भी है। 5/1 किस फॉर्मेट में लिखी है, ये परिमेय संख्या के रूप में लिखी है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या है, जी हाँ, इसका हर एक है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है। लेकिन ये बाकी 2 परिमेय संख्या देखिए, 3/7, इन परिमेय संख्याओं को पूर्ण संख्या में नहीं बदला जा सकता। 3/7 जो परिमेय संख्या है ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण संख्या पूरी तरह धनात्मक होती है और एक इसमें 0 भी शामिल होता है। तो भाई ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। तो इस तरह प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी ये कथन गलत है। अब सोचकर देखिए, इसको उल्टा कर दिया जाता तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, जी हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो बस आगे पीछे इधर उधर करके आप ऐसे स्टेटमेंट यदि एग्जाम में आते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल्स में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट चेक किए हैं और यहाँ भी हमने किए हैं। तो चलिए, ये एक्सरसाइज 1/1 था जिसको हमने बड़ी आसानी से हल कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विथ अस। जय हिंद। अगले लेसन में मिलते हैं, नमस्कार।